एक गांव में एक दूध वाला था। उसका नाम था रंजन। वो बहुत ईमानदार था। उसके पास कई सारे गाय थे। रंजन उन गाय से दूध निकलकर उसको घर घर जाके बेचता था। उससे जो कमाई होता था उससे अपना परिवार का पालन करता था। रंजन के घर के पास ही पवन नाम का दूसरा दूध का व्यापारी था। पवन बहुत लालची था। पवन दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इसकी वजह से गांव वाले ज़्यादातर पवन से दूध नहीं खरीदता था। इसकी वजह से पवन रंजन के ऊपर बहुत जलता था। पवन रंजन को देख के सोचता था, छी छी, इस कमीने के शुद्ध दूध की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। इस कमीने के पास दूध ही ना हो, ऐसा कुछ करना होगा। एक दिन जब रंजन रात को घर में सो रहा था तब पवन रंजन के घर में जाकर गाय के चारे में एक दवाई मिला दिया। अगले दिन रंजन के सभी गाय ने चारा खा लिया और फिर सभी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। फिर शाम को रंजन ने जानवर के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सभी गाय का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने रंजन को बताया, रंजन, इन गाय के ऊपर जहर प्रयोग किया हुआ है। ये गाय फिर कभी भी दूध नहीं देगी। ये बात बोलकर डॉक्टर चला गया। ये सब देखकर पवन रंजन को बोला, हा 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 हा, क्यों भाई रंजन, अभी तुम्हारा सभी गाय तो बेकार हो गई। तुम एक काम करो, इन सब गाय को बाजार में बेच दो। तब रंजन पवन के ऊपर गुस्सा होकर बोला, तो पवन, इन बेजुबान जानवरों के ऊपर जिसने भी जहर प्रयोग किया होगा भगवान उसको ज़रूर सजा देगा। और ये गाय मेरा परिवार का हिस्सा है, इसको बाजार में बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा करके रंजन कुछ दिनों तक गाय को खाना खिलाता रहा। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, हमारी स्थिति अब ठीक नहीं है। इन गाय को पालने की क्षमता मुझ में नहीं है और ये सब भूख से मर जाए ये मैं देख नहीं सकता। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता। रंजन जब अपनी बीवी से ये सब बोल रहा था तभी उसके घर के सामने एक बैल आया और चिल्लाने लगा। तब रंजन की बीवी रंजन से बोली, हमारे पास अपनी गाय के खाने के लिए खाना नहीं है। इसको कहाँ से खाना खिलाएं? इसको जाने दीजिए। तब रंजन बोला, नहीं, वो भूखा है, उसको कैसे जाने दे। जो भी बचा हुआ है उसमें से ही वो कुछ खा लेगा। रंजन उसको खाना खिलाया। ये सब देखकर पवन हंसते हुए बोला, हा 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 हा, लगता है इसके पास बहुत पैसा हो गया है, इसीलिए तो ये इस बैल को भी खाना खिला रहा है। ऐसे कुछ दिनों तक वो बैल रोज आता था और रंजन कैसे भी करके उसको चारा देता था। एक दिन रंजन बैल को बोला, तुम कहाँ से आते हो मुझे पता नहीं, लेकिन तुमको खाना खिलाने की क्षमता मुझ में नहीं है। कृपया करके तुम जहाँ से आते हो उधर ही चले जाओ। जैसे ही रंजन ये बात बोला तभी बैल के पीछे से पैसा निकलना चालू हो गया। ये देखकर रंजन और उसकी पत्नी दोनों ही चौंक गए। तभी बैल ने रंजन से बोला, एक मायावी बैल हूँ, तुमको रोज पैसा देता रहूँगा जिससे तुम अपने आर्थिक सुधार कर सको, और तुम्हें एक जड़ी बूटी का नाम भी बताऊंगा जिसको खाके तुम्हारी सारी गाय फिर से दूध देने लगेगी। जड़ी बूटी खा के रंजन के सभी गाय ने फिर से दूध देना चालू कर दिया। ऐसे रोज रंजन बैल को चारा देता था और बैल उसको पैसा देता था। ऐसे एक दिन बैल को पैसा देता देख पवन को लालच हुआ। उस रात पवन रंजन के घर में जाकर उस मायावी बैल को लेकर आया और अपने घर के सामने बांध दिया। और अगले दिन पवन उस बैल को चारा दिया और चारा देने के बाद पवन बैल के पीछे अपने दोनों हाथ को आगे करके खड़ा था और सोचने लगा कि बैल कब उसको पैसा देगा।
लेकिन बैल उसको पैसा ना देकर उसके हाथों के ऊपर गोबर कर दिया और बैल ने पवन को अपने सींग से उठाकर फेंक दिया और दौड़ते हुए रंजन के घर वापस आ गया।